जय श्री स्वामीनारायण। आज हम हिंदी में चैप्टर 6 काकी के दांत वो जो बाकी था आधा वो समझेंगे। हमने देखा था कि इसमें श्यामू नाम का जो लड़का है उसके काकी के दांत नहीं हैं और वो छोटा है, इसीलिए समझ नहीं पा रहा है कि काकी के दांत कौन ले गया। पहले तो वो बोलता है कि हाथी ले गया, क्योंकि काकी ने उनको हाथी के दांत के बारे में कहानी बताई थी। फिर उसे मास्टर जी बोलते हैं कि जब व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है तब उनके दांत भी टूटने लगते हैं। और तब मास्टर जी ने उसे समझाया कि सबका ऐसे ही होता है, उम्र बढ़ जाती है तो दांत टूटने लगते हैं। तब श्यामू ने क्वेश्चन किया कि मेरा भी दांत हिल रहा है तो क्या होगा, ऐसा होगा? तब मास्टर जी ने बताया तुम्हारे दांत तो अभी दूध वाले दांत हैं, वो तो तुम्हारे दूसरे भी आ सकते हैं और तुम अपनी काकी के नकली दांत भी लगवा सकते हो। तब वो घर जाकर काकी को बताता है, लेकिन काकी क्या कहती है कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम नकली दांत लगवा सके। पेज नंबर 44 यहाँ से हमारा बाकी था। जब श्यामू घर से भागता निकलता है तब उसके सामने दीनू चाचा आम की बोरी लेकर आता है उसके घर। उसके बाद चाचा आप इस बोरे को बड़े अस्पताल तक ले चलेंगे? श्यामू ने कहा। कहाँ जाना है? अस्पताल तक। लेकिन क्यों बेटा? दीनू चाचा ने बोला क्यों जाना है वहाँ? दीनू चाचा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चलिए ना, मैं आपको बाद में बता दूंगा। क्या बोला? कि मैं आपको बाद में बता दूंगा, अब मेरे साथ चलिए। आम का बोरा लिए दीनू चाचा श्यामू के पीछे हो लिए। जहाँ जहाँ श्यामू जाता था उनके पीछे दीनू चाचा निकले। डॉक्टर साहब ने दीनू चाचा और उनके पीछे आते श्यामू को देख चिंता से पूछा, अरे बेटा क्या हुआ? काकी की तबीयत तो ठीक है ना? सब उससे क्या पूछते हैं कि काकी की तबीयत तो ठीक है ना? उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरी काकी चने नहीं खा सकती। वे जब खाना खाती है तब उन्हें बहुत वक्त लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप उनके नकली दांत लगा दें। क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि उनकी नकली दांत आप लगा दें, इसलिए मैं यह आम लाया हूँ, इन्हें आप रख लीजिए। श्यामू के मासूम चेहरे और आम की बोरी को बारी बारी से देखने के बाद डॉक्टर साहब ने श्यामू के सिर से बाल सहलाए। जबकि वो डॉक्टर साहब को क्या बताता है कि मैं आपके लिए ये आम लाया हूँ और मेरी काकी है उसके दांत नहीं है, तो मैं आपको आम दूंगा, आप मेरी काकी के दांत लगवा दीजिए। श्यामू भागा भागा घर पहुँचा। काकी को लगभग खींचते हुए बोला, चलो काकी जल्दी चलो। अरे बेटा कहाँ ले जा रहा है मुझे? यहाँ देखो, श्यामू उसको अस्पताल ले जा रहा है। आप चलो तो काकी बताता हूँ। श्यामू अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर साहब अस्पताल के दरवाजे पर ही मिल गए। काकी ने कहा, देखिए डॉक्टर साहब, पता नहीं क्यों यह सवेरे सवेरे मुझे अस्पताल का मुंह दिखा रहा है। काकी को पता नहीं था कि ये क्यों लेकर जा रहा है। काकी आप अंदर तो आइए, सब बताता हूँ, डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद जब काकी दांत लगवाकर अस्पताल से बाहर निकली तब बात उनकी समझ में आई। काकी ने प्यार से श्यामू का हाथ पकड़ा हुआ था। श्यामू ने हाथ छुड़ाते हुए पूछा, काकी यह बताओ आपके ये दांत खाने के हैं या दिखाने के? काकी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जब अस्पताल में डॉक्टर ने काकी के दांत लगवा लिए तब जब वो बाहर निकली तब फिर से श्यामू ने पूछा कि ये दांत आपके खाने के हैं कि दिखावे के हैं? ये तो हमारे जो दांत है वो तो खाने की ही होती है, सिर्फ हाथी के दांत ही दिखाने के लिए होते हैं। लेकिन श्यामू छोटा था इसलिए उसे नहीं पता था। चलो उसके शब्दार्थ कर लेते हैं। पोपले यानी बिना दांत वाले, शंका यानी संदेह, दिमाग यानी मस्तिष्क, चुटकी यानी थोड़ी सी, मासूम यानी भोले भाले, अचरज यानी हैरानी, दिक्कत
यानी परेशानी, ज़मीन यानी धरती, तबीयत और सेहत, सहलाए तो प्यार से हाथ फेरा, यहाँ तक रखते हैं।